आज के इस वीडियो में मैं आपको कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बारे में शुरू से लास्ट तक बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ एंड अभी क्या हो रहा है, ममता बनर्जी क्या कर रही है, वो सारी चीज बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड जितना हो सके शेयर करना ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंचे। कहते हैं कि इस केस में संजय रॉय का ही सिर्फ अकेले का हाथ नहीं है। मौमिता देवनाथ हॉस्पिटल के ड्रग सिफोनिक रैकेट के बारे में जानती थी, जिसके वजह से उनको रास्ते से हटाया गया। संजय रॉय बस एक मोहरा है, बल्कि बड़े बड़े नाम शामिल हैं इसमें जिनको छुपाया जा रहा है, जिनको बचाया जा रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेप एंड मर्डर का अड्डा बन गया है। इस केस में ममता बनर्जी किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। गुंडा जो भेजे गए वो ममता बनर्जी के थे। तो चलो इस स्टोरी को थोड़ा डिटेल में जानते हैं एंड सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। मौमिता देवनाथ जो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी एंड बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। हमेशा एकेडमिक में अच्छा स्कोर रहता था, जिसके वजह से फैमिली को बिलीव था कि जब मौमिता देवनाथ पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाएंगी तब घर की गरीबी दूर हो जाएगी। पढ़ने में इतनी अच्छी थी कि जेईई एंड मेडिकल दोनों क्रैक कर ली थी। जब मौमिता एमबीबीएस करने के लिए सोची तो 2 स्टेट रन मेडिकल कॉलेज के लिए क्वालिफाइड कर गई, जिसमें से जेएनएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कल्याणी चुनी। जब पीजी करने के लिए सोची तब भी 2 स्टेट रन कॉलेज के लिए क्वालिफाइड कर गई, जिसमें से आरजी मेडिकल कॉलेज चुनी, क्योंकि ये बस से सिर्फ 1 घंटे की दूरी थी। सब चीज अच्छा चल रहा था एंड मौमिता को यहाँ इतना मन लग रहा था कि आरजीकल कॉलेज को सेकेंड होम बोलने लग गई थी। एंड मौमिता एंड इनके पेरेंट्स दुर्गा पूजा का बेसब्री से वेट कर रहे थे, क्योंकि तब तक मौमिता का पीजी फाइनल हो जाता, जिसके लिए बड़ा सेलिब्रेशन सोच कर रखी थी। लेकिन मौमिता के पेरेंट्स का कहना है कि कुछ वक्त से वो कॉलेज जाना नहीं चाहती थी, वहां उनको मन नहीं लगता था। और शायद वही वक्त था जब पेरेंट्स को मौमिता के साथ बैठना चाहिए था, बात करना चाहिए था एंड रियल रीजन पूछना चाहिए था। रीजन जान लिए होते तो पहले ही आज मौमिता इस दुनिया में नहीं होती, लेकिन रीजन हमें पता होता कि उनकी जान किस वजह से गई है। मौमिता 36 घंटे कंटिन्यूअसली ड्यूटी के बाद आरजीकल कॉलेज के सेमिनार में ही अपने कलीग के साथ डिनर की एंड डिनर के बाद सारे कलीग वहां से चले गए। मौमिता अकेले वहां रह गई। 11:15 रात में मौमिता को अपने मम्मी से बात हुई थी, फिर थके होने की वजह से सेमिनार में ही सो गई। 3 बजे कोई इंटर्न मौमिता को जगाते हैं, वो रिपोर्ट चेक करने के बाद फिर से सो जाती है। मतलब कि 3 बजे तक सब चीज सही था। बट नेक्स्ट डे 9 अगस्त को मौमिता के फ्रेंड्स मौमिता को ढूंढने लग गए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 10 बजे सुबह तक मौमिता ड्यूटी पे नहीं हो। फिर 11 बजे करीब सेमिनार हॉल में मौमिता का सेमी नेकेड बॉडी पाया गया, जिसके लिप्स, आंख, फिंगर, प्राइवेट पार्ट खून से लथपथ थे। पूरी बॉडी पे नाखून का निशान था एंड इंजरी थी। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई की गई, पुलिस आए और फिर कुछ देर के बाद मौमिता के पेरेंट्स भी हॉस्पिटल पहुंचे। लेकिन शॉकिंग कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि पुलिस ने इनके पेरेंट्स को मौमिता को देखने तक से मना कर दिया एंड कहा कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली है। पुलिस ने मौमिता के पेरेंट्स को 3 घंटे तक परेशान किया, टॉर्चर किया, उल्टा सीधा सवाल किया एंड मौमिता से दूर रखा। एंड 3 घंटे के लॉन्ग वेट के बाद फाइनली उनके पेरेंट्स मौमिता को देखते हैं एंड जब उन्होंने अपने बेटी को उस हाल में देखा तो वो कांप गए। भला इस दुनिया का कौन सा पेरेंट्स अपने बेटी का सेमी नेकेड लाश खून से लथपथ देखना पसंद करेगा। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने जितनी भी चीजें कही सारी झूठ निकली। सबसे पहले कहा कि डेथ सुसाइड से हुआ, फिर कहा कि सिर्फ संजय रॉय ही इस घटना में शामिल थे और इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने हर चीज को अलग डायरेक्शन में घुमाने का कोशिश किया। आरजीकल मेडिकल में इससे पहले जो भी इंसिडेंट हुए थे वो तो किसी तरीके से ये लोग दबा दिए थे, लेकिन इस बार नहीं दबने वाला था। सोशल मीडिया ने इस न्यूज को आग की तरह फैला दिया और न सिर्फ वेस्ट बंगाल बल्कि पूरे देश में सनसनीखेज की तरह खबर फैल गई और हर रोज वेस्ट बंगाल पुलिस एंड गवर्नमेंट की कमी नजर आती गई एंड पूरे देश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। कोलकाता से स्टार्ट हुआ, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जयपुर, बिहार, हर जगह प्रोटेस्ट चला। लाखों डॉक्टर्स इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा से कहा कि ऐसा स्पेशल सेंट्रल लॉ इंट्रोड्यूस करो जिससे कि डॉक्टर पे हो रहे जुल्म को रोका जाए। 13 अगस्त को महाराष्ट्र के 8000 गवर्नमेंट डॉक्टर्स इमरजेंसी सर्विस को छोड़ करके बाकी सारी सर्विस को रोक दिया। इसके बाद पूरे देश के डॉक्टर इस मुहिम में जुड़ गए एंड आवाज उठाने लग गए, सेफ्टी नहीं तो इलाज नहीं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस सब से ममता बनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ा। ममता बनर्जी ने कहा कि इस केस को जल्दी से जल्दी हम सॉल्व करेंगे और अगर वेस्ट बंगाल पुलिस 11 अगस्त तक इस केस को सॉल्व नहीं करती है तो हम इसको सीबीआई को ट्रांसफर कर देंगे। मगर 11 संडे को नहीं हुआ, बल्कि 13 अगस्त को सीबीआई को सौंपा गया और इससे पहले 40-50 गुंडे आरजीकल कॉलेज आते हैं एंड गेट को तोड़ करके अंदर घुस जाते हैं। हम लोग यहाँ के डॉक्टर हैं, हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। ये लोग हजारों के संख्या में मॉब आया है जो यहाँ का
जो भी इन्वेस्टिगेशन की जगह पे सैंपल होना चाहिए उसको टैंपर करने के लिए ये लोग आए हैं, पूरा तोड़ दिए हैं। फिर जितनी भी चीजें होती हैं, विंडो, बेड, दवाई, सब चीज को तहस नहस कर देते हैं। इससे एक बात जाहिर होता है ना कि ये गवर्नमेंट के इशारे पे हुई है, क्योंकि प्रोटेस्ट शांति रूप से हो रहा था एंड प्रोटेस्टर्स पे कुछ नहीं किया, बल्कि ये गुंडे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मचाने लग गए। एंड इवन कि जहां मर्डर हुआ था, जहां क्राइम हुआ था, वहां भी तोड़फोड़ मचाया। क्राइम सीन को तहस नहस करने की कोशिश की गई ताकि बाद में सबूत कोई काम ही ना आए। लेकिन आई विटनेस का कहना है कि पुलिस खड़ी खड़ी देखती रह गई और उस गुंडे को रोकने की कोशिश नहीं की। तोड़फोड़ मचा करके ये गुंडे वापस ट्रक में सवार होकर के आराम से वहां से निकल दिए। ये स्टोरी अगर किसी मुर्दे को भी बताया जाए तब भी वो समझ जाएगा कि ये गवर्नमेंट के हेल्प के बिना हो ही नहीं सकती। और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि इस सच्चाई को जो भी इस दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है, वेस्ट बंगाल पुलिस नोटिस भेज रही है। ये खुलेआम डिक्टेटरशिप नहीं है तो और क्या है। मौमिता के पेरेंट्स का कहना है कि हो सकता है कि मौमिता का डेथ उस सेमिनार हॉल में हुआ ही ना हो, मर्डर कहीं और हुआ हो और फिर लाश को वहां लाया गया हो। प्लस मौमिता हॉस्पिटल के ड्रग सिफोनिंग रैकेट के बारे में जानती थी और कुछ ऐसा जानती थी जिसे वो एक्सपोज करना चाहती थी, जिससे हॉस्पिटल का इमेज बर्बाद होता। कुछ टॉप अथॉरिटीज जेल जाते, जिस वजह से मौमिता को बीच रास्ते से ही हटा दिया। फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तब सब दंग रह गए, क्योंकि मौमिता के बॉडी से 150 mg सीमेन पाया गया, जो ऑब्वियसली एक इंसान का हो ही नहीं सकता। मौमिता का डेथ का रीजन गला दबाने एंड सेक्सुअली असॉल्ट से हुआ। जेनिटल ट्रैक्ट, लिप्स, लेफ्ट लेग, राइट हैंड, राइट फिंगर, नेक एंड फेस पर चोट पाया गया। फेस पे नाखून का निशान मिला। स्पेक्स को इस तरीके से तोड़ा गया कि चश्मे का शीशा आंख के अंदर धंस गया। मुंह को दबाया गया, गले को दबाया गया, जिस वजह से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। ये बोलते हुए भी शर्म आ रहा है कि इस बेरहमी से मौमिता की जान ली गई, गैंग रेप किया गया एंड सरकार ऐसे जालिम इंसानों को बचाने में लगी हुई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सच्चाई इस बार बाहर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिपोर्ट देखो, 7 नवंबर 2001 को एक स्टूडेंट का मर्डर हुआ। 6 फरवरी 2003 को हॉस स्टाफ ने सुसाइड किया। 24 अक्टूबर 2016 का न्यूज है, आरजीकर प्रोफेसर के बॉडी को पहले डिकम्पोज किया फिर मार दिया। कोविड के टाइम का ये न्यूज है, 6th फ्लोर से एक जूनियर डॉक्टर जंप करके मर गया। 13 अगस्त 2023 को एक इंटर्न ड्रग ओवरडोज से मर गया। 22 जनवरी 2023 को आरजीकर के स्टूडेंट उत्तराखंड गए एंड ट्रेकिंग करते हुए मर गए। ये सब सुन करके ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मूवी चल रही है और एक हॉस्पिटल में कई साल से अननोन डेथ हो रहा है, बट सारा डेथ कहीं इशारा करता है। और मौमिता को भी सुसाइड करार दिया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, आईआईटी खड़गपुर में फैजान अहमद को कैंपस के अंदर ही ब्रूटल मर्डर किया गया, जिसे पुलिस पहले सुसाइड केस ही बता रही थी। और आज के डेट तक उन मर्डरर को कुछ नहीं किया गया, उन मर्डरर को कुछ नहीं हुआ। फैजान की मां की तबीयत खराब रहती है, इसके बावजूद भी वो सरकार के खिलाफ लड़ रही है, सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है। और फैजान के मां का कहना है कि वेस्ट बंगाल पुलिस पूरी तरीके से फेल है। फैजान का ऑटोप्सी भी सही से नहीं किया गया था एंड पुलिस हर चीज को हाइड करना चाह रही थी। एक बात सच है, अगर हम आज नहीं जागे तो फिर बहुत जल्द ही फिर से घटना होगी और हम चिल्लाते रह जाएंगे और गवर्नमेंट पे इसका कोई असर नहीं होगा। कल आपके भाई, बेटे, बहन कोई भी हो सकते हैं इस घटना में। पता चलेगा आपने उन्हें कॉलेज अच्छे एजुकेशन एंड डिग्री के लिए भेजे, लेकिन उनके साथ भी सेम हो गया। इसलिए ये वक्त है, आपको इसलिए चुप नहीं रहना है कि ये हमारे घर का मामला नहीं है, बल्कि आने वाले टाइम के लिए आपको लड़ना है, आवाज लगाना है, ताकि आपके फैमिली के साथ, आपके माँ, बहन, बेटी के साथ ये सब ना हो, मर्डर ना हो, रेप ना हो, ताकि हम सरकार से गुहार लगाते रह जाएं और वो मस्त एसी में बैठ करके तमाशा देखते रह जाए और हर रेप एंड मर्डर केस को सुसाइड करार देने लग जाए, क्राइम सीन को गुंडे भेज करके तहस नहस करने में लग जाए। लेकिन इतना सोच लो दोस्तों, हम तादाद में अरबों में हैं और वो बस चंद हैं। अगर हम चाहें तो उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। इसलिए हमें आपको लड़ाई जारी रखनी होगी ताकि कल हमारे अपने माँ, बहन, बेटी के साथ ऐसा ना हो। जय हिंद।